नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं 3 टीवी। वॉच पर डिजिटल एसेट्स, सोने, ब्याज दरों और हाल्विंग इवेंट से पहले खरीदारी की कमी सहित कई प्रतिकूलताओं के कारण खड़ी हैं। लंबे समय तक ऊंची अमेरिकी ब्याज दरों के सामने जोखिम की भावना नाजुक बनी रही। मध्य पूर्व में लगातार भू राजनीतिक तनाव ने भी ट्रेडर्स को बड़े पैमाने पर साइडलाइंस पर रखा। जाहिर तौर पर अमेरिकी ट्रेडिंग सेशन के दौरान बिटकॉइन की कीमत $59,000 तक गिर गई। पिछले 24 घंटों में 4% की गिरावट के बाद ये $61,455 पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मार्च में $73,000 से ऊपर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक महीने तक $60,000 और $70,000 के बीच में रही। ब्याज दर अनिश्चितता का वर्तमान परिदृश्य क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं है, जो अक्सर कम दर उच्च तरलता वाले वातावरण में पनपता है। फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल की हालिया टिप्पणियों ने दर में कटौती की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि स्टिकी इन्फ्लेशन ने फेड को ब्याज दरों में कटौती शुरू करने के लिए थोड़ा आत्मविश्वास दिया है। फोकस अब अपकमिंग हाल्विंग इवेंट पर केंद्रित हो गया है, जो आने वाले दिनों में ब्लॉक नंबर के निर्माण के साथ होगा। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर 840,000 ब्लॉक्स का ही निर्माण होगा। इसके वजह से नए बिटकॉइन के माइनिंग में कमी आएगी और टोकन की कमी और इसके मूल्य में वृद्धि की कहानी सामने आएगी। बिटकॉइन में कमजोरी की जूझ ज्यादातर क्रिप्टो मार्केट में सुनाई दी। मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम ने आखिरकार सेलिंग प्रेशर के आगे हार मान ली है। ये $3,000 के स्तर से नीचे फिसल गया है और अब 2.7% की गिरावट के साथ $3,600 पर आ गया। दूसरी ओर ADA, एवा, BNB और कुछ ऑल्ट कॉइन्स को नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.7% घटकर $2.2 ट्रिलियन हो गया। इसी तरह कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 6% गिरकर $97 बिलियन हो गया। DeFi में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $7 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $92 बिलियन हैं, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमांश 7% और 94% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54% है, जो दिन के दौरान 0.4% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 4% गिरकर 75,884 पॉइंट्स पर गिर गया। शिबा इनु टोकन होल्डर्स ने एक साल से अधिक समय तक अपने निवेश को बनाए रखा है, जो कि क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के तत्काल रिटर्न के बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। शिबा इनु की औसत होल्डिंग अवधि 2 साल है, जो मार्केट की स्थितियों में उतार चढ़ाव के बावजूद मीम कॉइन्स के प्रति महत्वपूर्ण वफादारी का संकेत देती है। पिछले साल से शीप की कीमत में 92% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन टोकन अपने सर्वकालिक उच्च से 74% नीचे बना हुआ है। मौजूदा मार्केट कीमतों के आधार पर केवल 58.1% होल्डर्स पैसे में हैं, जिससे पता लग चलता है कि बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा भविष्य की कीमतों में बढ़ोतरी की प्रत्याशा में अपने टोकन रखने की संभावना है। इसके अतिरिक्त शिबा इनु टोकन के डेली बर्न रेट में 25.9% की वृद्धि हुई है। पिछले हफ्ते में बर्न किए गए टोकन की संख्या में 289.3% की वृद्धि हुई है। इसी राजनीतिक टोकन बर्निंग का उद्देश्य टोकन के मार्केट वैल्यू को बढ़ाना और संभवत रूप से इसके भविष्य का विकास के लिए तैयार करना है। सिंगुलैरिटी नेट और मिनस्वैप लैब्स ने कार्डानो पर DeFi में क्रांति लाने के लिए साझेदारी की है। सिस्टम को बढ़ाने और Web3 इकोसिस्टम के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को बेहतर बनाने के लिए AI और DeFi टेक्नोलॉजीज का संयोजन किया गया है। यह सहयोग संबंधित इकोसिस्टम्स को अपनाने और उपयोगिता बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी पूल्स और स्ट्रैटेजिक टोकन इंसेंटिव्स को अनुकूलित करने पर केंद्रित होगा। मिनस्वैप ने अपना आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस में सिंगुलैरिटी नेट का समर्थन किया है और यह सहयोग कार्डानो को लिक्विडिटी जैसे लाभ की प्रदान करेगा, जो ओवरऑल क्रिप्टो सेक्टर ग्रोथ को बढ़ावा देगा। ADA और AGIX की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में ADA की कीमत 1% की गिरावट आई है और पिछले 24 घंटों में AGIX की कीमत 1% से अधिक बढ़ी है।
क्रोनोस ने मेननेट वर्जन 1.2 अपग्रेड को पूरा होने के बाद ऑपरेशंस फिर से शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के इंटीग्रेशन और प्रोसेस में सुधार करना है। अपग्रेड डी ऐप बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को बनाए रखने के लिए block.difficulty या block.pervendo का उपयोग करके RPC फंक्शनैलिटी और डेवलपर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी में भी सुधार करता है। RPC सुधार विभिन्न EVM पैरामीटर्स के लिए बग फिक्सिंग और समर्थन का परिचय देता है। क्रोनोस्कैन के पकड़ में आने वाले प्रतिभागी अब वर्तमान में संचालित क्रोनोस एक्सेलरेटर का उपयोग कर सकता है। क्रोनोस एक कॉस्मोस SDK बेस्ड EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन है जो ईथरनेट का लाभ उठाता है, जिससे इथेरियम जैसे ट्यून किए गए नेटवर्क से क्रोनोस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एप्लीकेशन की त्वरित माइग्रेशन की अनुमति मिलती है। ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ अथॉरिटी मैकेनिज्म नियोजित करता है और पार्टिसिपेंट ट्रांजैक्शंस के भुगतान के लिए CRO डिजिटल कॉइन का उपयोग करते हैं। टाइटन अपग्रेड का लक्ष्य ईथर कंपैटिबिलिटी के साथ क्रोनोस के उद्देश्यों का मिलन करना है, जिससे इकोसिस्टम के भीतर उल्लेखनीय परिवर्तन पेश किया जा सके। अबू धाबी स्थित एक डिजिटल एसेट हेज फंड ट्राइटन लिक्विड को अब अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटर्स द्वारा FSP के लिए मंजूरी दे दी गई है। FJ लैब्स द्वारा समर्थित $30 मिलियन का फंड UAE के टोकन को बढ़ती मांग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ट्राइटन लिक्विड की निवेश रणनीति डिजिटल एसेट लैंडस्केप में लिक्विड टोकन में निवेश करने के लिए प्रोप्राइटरी डेटा एनालिसिस के साथ वेंचर कैपिटल प्रिंसिपल्स को जोड़ती है। फंड की इन्वेस्टमेंट एज प्रोप्राइटरी डैशबोर्ड्स पर बनाई गई है, जो 24 डिजिटल एसेट्स वर्टिकल में मैट्रिक्स को ट्रैक करती है। हर प्रोजेक्ट के लिए 20+ पेज डील्स मेमोज के साथ VC स्टाइल के उचित परिश्रम का संयोजन करती है। मार्च 2024 तक ट्राइटन लिक्विड ने शुरुआत से ही 108% रिटर्न हासिल किया है, जिससे नवंबर 2023 से उनका मार्केट एक्सपोजर 20% से बढ़कर 100% हो गया है। UAE स्थित क्लिकल इंटरनेशनल ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के फाइनेंशियल सर्विसेज परमिशन से फुल लाइसेंस हासिल कर लिया है, जो क्लिकल के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य एमिरात्स के प्रगतिशील नियामक वातावरण और गतिशील आर्थिक प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए ट्रेडिशनल फाइनेंस को क्रिप्टो करेंसी के विस्तृत दायरे के साथ एकत्रित करना है। प्लेटफॉर्म डेस्टिनेशन एग्नोस्टिक है और एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल लाइसेंसिंग स्कीम के तहत संचालित होता है, जो वेरियस जुरिस्डिक्शंस में उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है। CEO माइकल जाओ ने अबू धाबी ग्लोबल मार्केट को FSRA के समर्थन के लिए उभार व्यक्त किया और कहा कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिर से परिभाषित करने की उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग रेगुलेटरी पॉलिसीज इंडिस्पेंसिबल है। इस नई लाइसेंसिंग के साथ क्लिकल मजबूत, सुरक्षित और कंप्लायंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करते हुए अपने ऑपरेशंस का विस्तार करने के लिए तैयार है। सऊदी टेलीकॉम कंपनी बहरीन, जिसे STC बहरीन के नाम से भी जाना जाता है, उसने डीप इन उपयोग के मामलों का पता लगाने और ग्राहक अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए ELF0 के साथ साझेदारी की है। STC बहरीन के लिए पहला कदम ELF0 पर वैलिडेटर नोड्स को तैनात करना है। ELF0 STC की पर्लिंग पाथ इनिशिएटिव को भी शामिल है, जो एक Web3 लॉन्च पैड प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट में Web3 को अपनाने में तेजी लाना है। साझेदारी STC बहरीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्टफोलियो को व्यापक बनाएगी और ELF0 के नेटवर्क और अडॉप्शन को मजबूत करेगी, जो अपनी गोपनीयता, स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और गति के लिए पहचाना जाता है। STC बहरीन के चीफ होलसेल ऑफिसर साद उदय ने ELF0 के इनोवेटिव कंसेंसस प्रोटोकॉल LPFT और जीरो नॉलेज प्रूफ और सिक्योर मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन के माध्यम से इसकी मजबूत गोपनीयता तकनीक का प्रकाश डाला है। STC बहरीन ने ब्लॉकचेन संस्थाओं के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कोर चेन बिटकॉइन लेयर 1 ब्लॉकचेन पर ऑपरेटिंग नोड्स और ब्लॉकचेन और Web3 सेवाओं के लिए लायंस क्राफ्ट के साथ साझेदारी भी शामिल है। नासकॉम के डिजिटल एंटरप्राइज 5.0 रिपोर्ट से पता चलता है कि 90% कंपनियां 2024 में डिजिटल तकनीक पर खर्चा बढ़ाने की योजना बना रही हैं, मुख्य रूप से जनरेटिव AI, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी AI/ML टेक्नोलॉजीज पर। हालांकि जैसे जैसे जनरेटिव AI का अपनाना बढ़ता है, कंपनियों से 18 महीने के भीतर अपना ध्यान साइबर सुरक्षा की ओर स्थानांतरित करने की उम्मीद भी जताई जाती है।
2024 में प्रमुख उभरती जनरल एआई भूमिकाओं में जनरल एआई डेवलपर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई मॉडल क्यूरेटर्स और एआई कंटेंट क्रिएटर्स भी शामिल हैं। प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से डेटा का लाभ उठाने के बढ़ते महत्व से प्रेरित होकर निवेश साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, जनरेटिव एआई, नेटवर्किंग तकनीक और ऑटोमेशन में भारी रूप से केंद्रित होगा। कंपनियां दक्षता, नवाचार और सुरक्षा को आध्यात्मिक करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में डेटा का उपयोग और निर्भरता बढ़ रही है। सैमसंग ने एआई एप्लीकेशंस के लिए पहली लो पावर डबल डेटा रेट 5x ट्राम चिप विकसित किया है, जो पिछली पीढ़ी की तुलना में प्रदर्शन को 25% से अधिक और क्षमता को 30% से अधिक बढ़ाती है। ये उच्च प्रदर्शन वाले LPDDR चिप्स ऑन डिवाइस एआई मार्केट में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं, जहां एआई डिवाइस पर ही चलता है। सैमसंग ने मौजूदा LPDDR चिप्स के बीच सबसे छोटे आकार को प्राप्त करने के लिए 12 नैनोमीटर क्लास प्रोसेस टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया, जिससे कम शक्ति DRM मार्केट में अपनी तकनीकी नेतृत्व को मजबूत किया गया। मोबाइल एप्लीकेशन प्रोसेसर प्रोवाइडर्स और मोबाइल डिवाइसेस द्वारा वेरिफिकेशन के बाद LPDDR 5x का बड़ा पैमाने पर उत्पादन 2024 की दूसरी छमाही के लिए निर्धारित है। सैमसंग की योजना ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से आगामी ऑन डिवाइस एआई युग के लिए नवाचार और अनुकूलित उत्पादों को जारी रखनी है। दुनिया की पहली एआई ब्यूटी पेजेंट की घोषणा की गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए गए आर्टिफिशियल मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल होंगे। पेजेंट में कंटेस्टेंट्स को उनके लुक, ऑनलाइन कमांड और टेक्निकल स्किल्स के आधार पर ताज पहनाया जाएगा। एआई इन्फ्लुएंसर्स की लोकप्रियता का आकलन प्रशंसकों के साथ उन्हें जुड़ाव की संख्या, दर्शकों की वृद्धि दर और मंच के उपयोग के आधार पर किया जाएगा। पेजेंट की मैन्युवरी की सुविधा होगी, जो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो वाइका के भागीदार के रूप में वर्चुअल मॉडल को होस्ट करता है। विजेता मिस एआई $5,000 का नकद पुरस्कार, फैन व्यू पर प्रमोशन और $5,000 के अधिक मूल्य का PR समर्थन जीतेगी। उपविजेता और तीसरे स्थान के विजेताओं को भी पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता की घोषणा 10 मई को की जाएगी, जो महीने के अंत में एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। जजों के पैनल में एआई जनरेटिव जज एटियाना लोपेज, एमिली पेलेग्रिनी, साथ ही ह्यूमन जजेस एंड्रयू ब्लॉक और सैली एन फॉसेट शामिल हैं। प्रतिभागियों को पूरी तरह से एआई जनरेटिव होना चाहिए और उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर कोई सीमा नहीं है। नियमों में यह भी कहा गया है कि मिस एआई किसी भी प्रकार के जनरेटर से निर्मित रचनाओं का स्वागत करता है, जिसमें डीप एआई, मिड जर्नी या स्वयं का टूल भी शामिल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए। शुक्रिया।